आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि कह दो तूफानों से आज रुख जरा मोड़ ले, कह दो तूफानों से आज मुख जरा मोड़ ले, क्योंकि आज होश उड़ाने की अपनी बारी है। और लगातार जो टारगेट बनाए इस बुक को पूरी तरीक़ा से नास्ते नाबूद करने का, ख़त्म करने का, तो एक अद्भुत बदलाव चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अनुसार आपके अंदर आएगा। तो आ जाइए सारे बच्चे, फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, बड़ा ही सिंपल पढ़िएगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या एक दिया हुआ है 8 से पूरी तरीका से विभाजित है तो x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, मतलब x का कम से कम मान क्या होगा, छोटी से छोटी मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं बचपन से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम में हम सभी जानते हैं 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक सम संख्या हो या सिंगल जीरो हो। 3 से विभाज्यता का नियम, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 से विभाज्यता का नियम, जिसका 2 अंक 4 से कट गया वो पूरी संख्या 4 से कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 5 हो या 0 हो वो 5 से पूरी तरीका से कटेगा। 6 से विभाज्यता का नियम, जो 3 और 2 दोनों से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। उसी प्रकार से 7 से नहीं, 7 से विभाज्यता का नियम बनाया जाता है, लेकिन वो इतना लंबा होता है कि उतना देर में आप 7 से भाग दे दीजिएगा। 8 से, जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट गया वो पूरी संख्या 8 से कटेगा। 9 से, जिसके अंकों का योग 9 से कट गया वो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो मेरे बहादुरों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1005x4, इसको विभाजित क्या करना है 8 से। तो अब चेक करिए कि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कैसे कटेगा। ऑप्शन से हम रख के देखेंगे, ऑप्शन से सबसे छोटा मान रख के देखते हैं। मान लिया जाए कि आप x बराबर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये 504 बन जाएगा। x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो 504, 504 में 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, 2 बच गया, 8 24, 63 बार में कट गया, कट गया ना, कट गया तो निश्चित रूप से x का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। x का तो बोलिए सर 8 भी हो सकता है, रखें तो कट जाए, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम रहना चाहिए 8 से विभाज्यता का नियम कि वह छोटी से छोटी मतलब कि 8 से विभाजित करने पर x का न्यूनतम मान निकालना है। तो हमें यह चेक करना है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो समझिए पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। हमने सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 0, इसको रख दिया, इसको रख दिया, तो निश्चित रूप से हमने चेक किया कि ये 504 बन गया और 504 8 से कट गया, यानी ये पूरी संख्या 8 से कटेगा। लेकिन x का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। x का मान क्या रखना होगा मेरे शेर बहादुरों, 0 रखना होगा। क्लियर है सभी बच्चे। मेरा नाम नहीं लेते हैं विवेक सिंह, काहे भाई तुमसे दुश्मनी है क्या, नाम में क्या रखा है। चलिए आ जाइए, बच्चे अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, बड़ा आनंदित करने लायक ये पल है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, 14 के क्यूब, 16 के क्यूब, 18 के क्यूब, 30 के क्यूब। अब इतना बड़ा मान हम लोग कैसे निकालें, तो आइए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला नोट्स भी करते चलिएगा, VVI फॉर्मूला, इसी में समझिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला भी बताते चल रहा हूं। पहला नंबर फॉर्मूला तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम n कर्मागत, कर्मागत बोलिए या लगातार बोलिए, प्रथम n कर्मागत प्रकृत, प्रथम n कर्मागत प्रकृत संख्याओं
का प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग। अर्थात आपसे पूछना ये चाह रहा है, प्रकृत संख्या तो आप समझते ही हैं, एक से लेके गिनती की संख्या, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +n, क्योंकि 10 तक प्रकृत संख्या जाएगा तो अंतिम में 10 हो जाएगा, 20 तक जाइएगा तो अंतिम में 20 हो जाएगा, तो n तक प्रकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। निश्चित रूप से आप सभी को पहले से भी याद होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखाया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। दूसरा, प्रथम एन कर्मागत, कर्मागत बोलिए या लगातार बोलिए, प्रथम एन कर्मागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहां पे ऊपर सिर्फ प्रकृत संख्याओं का योग, यहां प्रकृत संख्याओं के वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, मतलब स्क्वायर, अर्थात 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर + ... n के स्क्वायर, इसका योग होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। याद रखना है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2, और प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6। आइए तीसरा, प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, घन मतलब पावर 3, घनों का योग, घनों का योग। अर्थात हम सभी से क्या पूछना चाह रहा है मेरे बहादुरों, जरा ध्यान दीजिए, यानी 1 के क्यूब + 2 के क्यूब, एक के क्यूब + 2 के क्यूब, 3 के क्यूब + ... n के क्यूब। याद है? कुछ नहीं, बस वही वाला चीज है, n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी तीनों याद रखिए, उसके बाद हम लोग सम विषम का भी देखेंगे, आएगा तो। पहला नंबर फिर से रिपीट करते हैं, प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2, प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6, और प्रथम एन क्रमागत प्रकृत संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला। तो बोलिए सर इसका इससे क्या मतलब है, तो प्रथम थोड़े ही ना, 1 से नहीं है 14 से है, तो 1 से नहीं है 14 से है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें चालाकी, इसके पहले हम इसमें 1 के क्यूब + 2 के क्यूब + 3 के क्यूब + ... + 13 के क्यूब प्लस, यहां से यदि हम जोड़ें तो 1 से 30 तक निकल गया, हमें चाहिए 14 से 30 तक। तो बोले सर सिंपल सा बात है, 1 से 30 तक निकाल के 1 से 13 तक घटा देंगे, मतलब यदि हमें इसका योग चाहिए तो 1 से 30 तक, तो 1 से लेके n तक के घनों का योग होता है n × n + 1/2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ 30 तक हो जाएगा, 30 × 30 + 1 31/2 के होल स्क्वायर, माइनस 1 से 13 तक, चूंकि 14 तो शुरू ही है, तो 1 से 13 तक के n = 13, यानी n यानी 13 × n + 1 यानी 14/2 के होल स्क्वायर। यही हम सभी का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 1 से लेके 30 तक निकालना है, तो n के बराबर 30 होगा, तो n × n + 1/2 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर 13 तक घटा देना है क्योंकि 14 से 30 तक निकालना है, तो यहाँ n = 13 लेंगे, तो 13 × 13 + 1 यानी 14/2। कैलकुलेट करिए मेरे बहादुरों, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, हम सभी का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से यदि हम इसको काटते हैं 15 बार में
2 से इसको हम काटते हैं 7 बार में। जरा ध्यान दीजिए, 31 को 15 से करेंगे तो ये 465 आएगा। 465 के स्क्वायर माइनस 13 सते 91 के स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर करके घटा सकते हैं, या तो सीधा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी 465 प्लस 91, फिर 465 माइनस 91 करके गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे, जैसे जोड़ेंगे एक बार तो 5 1 6 अंतिम आएगा, घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 अंतिम आएगा, 6 चौके 24 के 4 अंतिम में 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मेन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, देख लीजिए बढ़िया से। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। कैलकुलेशन में समय देना पड़ेगा क्योंकि बबुआ ये बोरिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे सभी को फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये सारे सॉल्यूशन जो करवा रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखिए ना, जैसे एक बार जोड़ देंगे इसको 465 और 91 को, तो अंतिम में 5 1 6 इकाई अंक से हम लोग आंसर कैसे मार देंगे, घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4, एगो के अंतिम 6 रहेगा, एगो के अंतिम 4 रहेगा और बीच में गुना रहेगा, तो 6 चौक 24 के 4। अच्छा, ओ हो 14 है, 16 है, 18 है, ये लगातार संख्या नहीं है जी, विषम संख्या है। मतलब समझ रहे हैं, ये तो हम लगातार बता दिए। चलिए खैर, आपको जानकारी तो हुई। यहाँ ये सम संख्या है, 14 16 18 30, ये क्या है मेरे शेर बहादुरों, सम संख्या है। इतना डिस्टरबेंस किया है ना आज, मच्छर, सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यदि लगातार रहेगा तब ऐसा बनेगा। चलिए फॉर्मूला सारा नोट हो गया होगा आपको। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने निकाला वो 14 15 16 रहेगा, तब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे बहादुरों 14 16 18 30। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यूब का नहीं होता है। रेगुलर है तो हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। यहां पे हम सभी को क्या करना होगा कि 2 का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कि 2 सब में 2 कॉमन है, सम है, 2 का क्यूब कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। इतना परेशान मच्छर कर रहा है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है करें कैसे। दौड़ा दौड़ा के मारे खोजता है इस मच्छर को। देखते हैं, 7 के क्यूब, चूंकि 2 आप कॉमन, कोई भी राशि जब कॉमन लेता है तो अपना पावर लेके यहाँ पे 8 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब, डॉट 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 प्लस 15 का क्यूब। अब बनेगा यहाँ पे, अब हो गया रेगुलर संख्या। यहाँ पे देखिएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये तो रहेगा ही। अभी 7 से 15 तक है, जबकि हम जानते हैं 1 से लेकर 15 तक का। तो इसमें क्या होगा कि इसको पहले हम 1 से 15 तक निकाल लेंगे, और घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 के होल क्यूब। तो 1 से लेके 15 तक यदि हम चलेंगे तो n बराबर 15, तो 15 इंटू 16/2 के होल स्क्वायर, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। पीडीएफ दे दिया है ना, पीपीटी पर नहीं है तो पढ़ाने में भी नहीं बन रहा है और बड़ा परेशान कर रहा है। मच्छर का इंतजाम तो जैसे घर में पहले करते थे वैसे ही करना पड़ेगा, पता है। पुराना वाला बुक में नहीं मिलेगा राम कुमार जी, नया वाला बुक चाहिए। देख ये वाला, देखते हैं ये भी नए वाला से नहीं किया है, कहीं दूसरा से तो नहीं कर दिया है। हाँ ये वाला बुक चाहिए, ये नया वाला एडिशन है। इसमें कुछ नया क्वेश्चन को जोड़ा गया है और साथ ही साथ
तो चलिए अब क्या करेंगे, 15 तक निकालिए 1 से, और इसमें क्या करेंगे, ये तो 8 रहेगा ही बाहर में, इसमें क्या करेंगे 1 से लेके 6 तक घटाएंगे, क्योंकि 7 से तो शुरू है। तो n बराबर 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 7 बटा 2 के होल स्क्वायर, ये यहां से आएगा आंसर। तो यहाँ देख लीजिए 8 हो गया, यहाँ पे हम काटेंगे 15 × 120, 120 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 8 गुना, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, या तो स्क्वायर करके घटा सकते हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी भी आप कर दीजिए। 120 में से 21 गया तो 99 हो गया, और 120 प्लस 21 हुआ तो 141 हो गया। अब सवाल यह है कि इकाई अंक से बनाएंगे 972 के 2 2 इकाई 2, लेकिन 2 डबल ऑप्शन में, तो इसको तो गुना करना ही पड़ेगा, तो कर सकते हैं। तो बोले सर उससे अच्छा स्क्वायर करके घटा के ही 8 से गुना करना था, जो अच्छा रहता, या तो फिर इसको इस रूप में गुना करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा तरीका आप घटा के ही गुना कर दो, जिससे कि आपका समय बच जाए। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 पे डबल सुनना, यहाँ 441, अब घटा सकते हैं इसी वे में। 8 गुना 14,400 में 441 घटाएंगे तो जानते हैं कितना बचेगा, 400 में 441 घटे तो -41, 14,000 में 41 और घटाइएगा तो 13,959 आएगा। आप देखिए 8 से इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 9 72 के 2 बच गया 7, गुना करिए, डीठ बन के करिए, समय भी लग रहा है तो करिए। 8 9 72 के 2 बच गया 7, 8 5 40 और 7 47 के 7 बच गया 4, 8 9 72 और 4 76 के 6 बच गया 7, 8 24 और 7 31 के 1 बच गया 3, 8 1 8 और 3 11। मेनली रूप से हम सभी का आंसर आ गया ये वाला। क्लियर है, पता है? अभी धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ेंगे, अभी त्योहार में बहुत सारे बच्चे व्यस्त हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका टच स्क्रीन इतना सेंसियर है कि थोड़ा सा टच होता है मच्छर तो गड़बड़ा जाता है, यानी मच्छर मारने वाला दवा जैसे घर में रखते थे पहले, पूरा छिड़काव कर दिया, मर गया, उसके बाद पढ़ाएं, तो इतना परेशान कर रहा है इधर, मच्छर बढ़ गया कुछ दिन से, ठंडा में पीप रहे हैं, कुछ पहले ही बैठा हुआ है, तो होगा। ऐसा करते हैं, इस क्लास को आज पोस्टपोन करते हैं, कल से हम फिर से 1 से देख लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, व्यवस्था नहीं था, और इसको आपको जो पढ़ाएंगे उसका पीपीटी भी मिलेगा। 40 क्वेश्चन का डेली हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिल पाएगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो एप्लीकेशन पे ही पीडीएफ भी हम देते जाएंगे। मान लीजिए जिनके पास बुक नहीं है तो एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाला हुआ रहेगा, तो वो बच्चे फ़ायदा उठा लेंगे। 1 से 40 तक का मैं पीडीएफ आज ही डलवा देता हूँ, पहले ही डलवाते रहूँगा, नहीं तो क्या करूँगा कि पूरा का जो चैप्टर रहेगा उसका मैं पीडीएफ आप सभी को डलवा दूंगा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज तक, इसको कैंसिल कर देंगे, इस क्लास को डिलीट कर दिया जाएगा, और फिर से हम लोग 1 से 40 तक आप सभी को पीडीएफ पर भी दे दिया जाएगा। आप सब बना के आइएगा, प्रयास करके आइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम लोग का इकाई अंक से रिलेटेड, इकाई अंक जैसे ही आएगा तो उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम आपको, सीरीज से रिलेटेड अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक क्यू बी क्यू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर एम एस बी के होल स्क्वायर, इस सब पर आधारित सारे प्रॉब्लम इसमें हैं। घातांक करने पे आधारित सारे प्रॉब्लम हैं, नंबर ऑफ जीरो पर आधारित सारे प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा, टोटल 118 क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे ए में, और बी में मेरे बहादुरों हैं हम सभी का टोटल 15 क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।